हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ की सबसे सरल पूजा विधि। करवा चौथ की पूजा हम महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करती हैं। करवा चौथ की पूजा हम महिलाओं के लिए बहुत ही मायने रखता है। इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पे हमें लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है, थोड़ी सी अनाज का आसन देंगे और करवा चौथ माता को विराजमान करेंगे। आपके पास करवा चौथ माता की कैलेंडर है तो आप दीवार पर चिपका सकते हैं। अगर आपके पास करवा चौथ माता की फ़ोटो है तो आप इस तरह से विराजमान कर दें। इसके बाद हम करवा चौथ माता को चुनरी ओढ़ाएंगे। चुनरी ओढ़ाने के बाद हमें लेना है करवा। तो करवा आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर धातु का भी ले सकते हैं। इसमें हम पूरे कंठ तक जल भर देंगे और जल में हमें थोड़ी सी पुष्प और एक चांदी का सिक्का डालना है। इसके बाद हम करवे के कंठ पे मौली बांधेंगे, यानी कि कलावा। मौली बांधने के बाद हम करवे की टोटी में सिक्के लगाएंगे। 4 सिक्के लगाई जाती हैं। अगर आपके यहाँ नहीं लगाई जाती हैं तो टोटी को आप कॉटन से बंद कर सकते हैं। आप धातु का भी करवा ले सकते हैं या फिर मिट्टी का करवा ले सकते हैं। जो धातु का करवा होता है हमें हर साल इसी से पूजा करनी होती है, और जो मिट्टी का करवा होता है हमें हर साल चेंज करनी रहती है। इसके बाद हम करवे पे स्वास्तिक बना लेंगे और 13 टिक्के लगाने हैं हमें। 13 टिक्के लगाने के बाद इसे हम प्लेट से ढक देंगे। ढक्कन के ऊपर हमें मीठा रखना है। आप कोई भी मीठा रख सकते हैं। इसके अलावा आप अनाज भी रख सकते हैं या फिर चीनी रख सकते हैं। थोड़ी सी हम अनाज का आसन देंगे और करवे को करवा चौथ माता के पास रख देंगे। इसी से हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। कई जगह पर 2 करवे ली जाती हैं, आप चाहें तो 2 करवे भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें 1 गिलास अनाज लेनी है। आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, गेहूँ, बाजरा, चावल जो भी है ले सकते हैं। गिलास पर भी हम कलावा लपेट देंगे और इसमें अनाज में हम दक्षिणा रखेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार, और गिलास पे हम तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद थोड़ी सी अनाज का आसन देंगे और चावल से भरी गिलास को भी हम करवा चौथ माता के पास रख देंगे। इस अनाज को हमें दान करना होता है। जो आपको कहानी सुनाने आई आप उन्हें भी दान कर सकते हैं या फिर किसी पंडित को भी आप दान कर सकते हैं, थोड़ी सी और अनाज मिलाकर। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, थोड़ी सी फूल का आसन देंगे और हम दीपक जला लेंगे। दीपक जलाने के बाद हम सभी को भाव रूपी स्नान कराएंगे जल से छींटे देते हुए। इसके बाद हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे, क्योंकि गणेश जी सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा की जाती है। तो हम गणेश जी की पूजा कर लेंगे, रोली से तिलक करेंगे और अक्षत से, और वस्त्र स्वरूप ही हम जनेऊ अर्पित करेंगे गणेश जी को। इसके बाद हम करवा चौथ माता की पूजा करेंगे। तो करवा चौथ माता को हम तिलक कर लेंगे। जितने भी करवा चौथ माता के पास हैं, भाई भाभी, चाँद, सूरज, सभी को हम तिलक कर लेंगे। तिलक करने के बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपके पास हैं, लाल, पीले जो भी हैं, आप करवा चौथ माता को समर्पित कर सकते हैं। लाल फूल मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। इसके अलावा आप कोई भी फूल समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे, और हो सके तो आप गणेश जी को द्रवा घास समर्पित कर दें। इसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऋतु फल में सेब समर्पित कर रही हूँ। आपके पास कोई भी ऋतु फल है आप समर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो बनाया है मीठे में वो भी समर्पित कर सकते हैं। पुए पूड़ी जो भी बनाई है आप करवा चौथ माता को समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे, और करवे पे भी हमें एक फल रख देना है। इसके बाद हम एक लोटा जल रखेंगे। तो जल आप जरूर रखिएगा, और अगर आप सुबह के टाइम में पूजा कर रहे हैं तो सूर्य देवता को हमें अर्घ्य देना है। अगर शाम के समय पूजा कर रहे हैं तो चंद्रमा को हम इसी लोटे से अर्घ्य देंगे। इसके बाद हम तिलक कर लेंगे लोटे में। तिलक करने के बाद हम करवा चौथ माता को श्रृंगार समर्पित करेंगे। अगर आपके पास 16 श्रृंगार है तो करवा चौथ माता को आप समर्पित कर सकती हैं। नहीं है तो आप 5 से 7 चीज़ें भी करवा चौथ माता को समर्पित कर सकती हैं। इस तरह से हम करवा चौथ माता को श्रृंगार समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें सासू माँ के लिए बायना निकालना है। तो बायने में जो भी आपकी सास पहनती हैं, साड़ी, सूट जो भी पहनती हैं आप अपनी सास के लिए निकाल सकते हैं। इसके साथ ही आप श्रृंगार की चीज़ें और कुछ मिठाई, कोई फल भी आप अपनी सास को दे सकते हैं। ये जो बायना है हम अपनी सास को पूजा करने के बाद देते हैं। तो ये पूजा करने के बाद अपनी सास को दी जाती है। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हम अपने हाथ में अनाज के 13 दाना गेहूँ और थोड़ी सी पुष्प लेंगे और हम कथा सुन लेंगे। अगर आपके आसपास कोई भी आपको कथा सुनाने आए हैं तो आप कथा सुन लें। कथा सुनने के बाद हम जो आपने पीलिया या चुनरी पहनी है उस पल्लू में हमें
इसे बांध देनी है। जब हम अर्घ्य देंगे उस समय ये काम आने वाली है। अगर आप नहीं बांध पाते हैं तो आप किसी कटोरी में या किसी रुमाल में भी आप रख सकते हैं। जब आप अर्घ्य देंगे तो उस समय आप यूज़ कर लें। इसके बाद फिर से हम 13 दाना गेहूँ के लेंगे और फिर से हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम गणेश जी के चरणों में अर्पित कर देंगे और इसके बाद से हम हाथ जोड़ लेंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो आप जो दीपक जलाए हैं उससे भी आरती कर सकते हैं या फिर अलग से आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर करवा चौथ माता की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़ के पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करेंगे। अपनी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी करवा चौथ की पूजा संपूर्ण हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो बायना है हम अपनी सास को देते हैं पैर छूकर पूजा होने के बाद। जो भी आपने बनाया है मिठाई वगैरह वो भी आप अपनी सास को बायने के साथ दे सकते हैं। अगर आपको करवा चौथ की पूजा विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। राधे राधे।